पुर्तगालियों का पहला कोठी 1503 में चीन में तथा दूसरी कोठी 1505 में कुन्नूर में स्थापित हुआ। अब हम देखते हैं प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। इसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाया गया। इसने संयुक्त मोर्चा मिस्र, तुर्की, गुजरात के व्यापारियों के सेनाओं को पराजित किया और पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद इसे पुर्तगाली सागर के नाम से जाना गया और इसके बाद पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहने लगे। अल्मीडा ने संयुक्त मोर्चा को पराजित करने के बाद जब हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वह स्वयं को पुर्तगाली सागर के नाम से जाने गया। अब दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क नामक दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, जिसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार भारत में इसी के समय में हुआ। भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा को छीन लिया। फिर उसने 1511 ईस्वी में मलक्का पर तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या तथा अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों तथा विधवा औरतों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण इसे राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत प्रयास किया था। इसीलिए इसे राजा राम मोहन राय का पुरोगामी कहा जाता है। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। इसके बाद नीनो डी कुन्हा कुछ दिनों बाद वायसराय बनकर आता है, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक रहता है। 1503 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया। कुन्हा ने 1534 में बेसिन को जीता तथा 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी सूजा के साथ ईसाई पादरी सेंट जेविलियर भारत आते हैं। यह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था और सेंट जेविलियर के नाम पर भारत में सेंट जेविलियर स्कूल खोला गया। पुर्तगालियों ने साम्राज्य विस्तार और सुरक्षा के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था किया था, जिसमें कार्टेज का मतलब परमिट होता है तथा आर्मेडा का मतलब सेना होता है। हिंद महासागर एवं अरब सागर में व्यापार करने या आने जाने के लिए किसी भी व्यापारी या शासक को पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी निःशुल्क कार्टेज पुर्तगालियों से लेना पड़ा था। काफिला व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत समुद्री डाकुओं से व्यापारियों की रक्षा करते थे और टैक्स वसूली करते थे। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत पुर्तगाली समुद्री डाकुओं से व्यापारियों की रक्षा करते थे और उसके बदले में कुछ टैक्स वसूला करते थे। इस व्यवस्था से पुर्तगालियों ने काली मिर्च एवं बारूद का व्यापार भारतीयों एवं अरब व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया तथा ये चेक करते रहते थे कि कोई अन्य व्यापारी पुर्तगाली नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं पुर्तगालियों
का भारत में योगदान। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम गोवा में सन 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस बैठाया। प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों के द्वारा ही स्थापित किया गया। जहाज निर्माण का प्रारंभ भारत में पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। चर्च निर्माण की गोथिक शैली पुर्तगालियों की ही देन माना जाता है। इस शैली में नीचे का शिखर पतला तथा ऊपर का शिखर मोटा होता है। गोवा में निर्मित सभी चर्च इसी गोथिक शैली में ही बनाए गए हैं। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में तंबाकू की खेती, गन्ने की खेती तथा लाल मिर्च, पपीता, मक्का, लीची, अनानास, बादाम, काजू, संतरा का प्रचलन किया गया। अब हम देखते हैं पुर्तगालियों का भारत में पतन के कारण। इनमें पहला कारण धार्मिक कट्टरता था। पुर्तगाली लोग ईसाइयों का समर्थन करते थे, जो भारतीयों को बुरा लगा और इसका विरोध किया। पुर्तगालियों ने 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया था। पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म न्यायालय का गठन किया था। स्पेन का वर्चस्व पुर्तगाल पर होने लगा। ब्रिटिश, डच, फ्रांस भी पुर्तगाल पर नियंत्रण जमाने लगा। ब्राज़ील की खोज तथा गुप्त रूप से व्यापार करना। अब अगला, पुर्तगालियों ने दमन क्षेत्र को 2 फरवरी 1559 ईस्वी में अपने अधिकार कर लिया। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 ईस्वी में आज़ादी मिली। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया।